का संदेश है। जब लक्ष्मण जी ने कही थी कि आपको वनवास मिल रहा है, कौन है आपको वनवास देने वाला, मुझे बताओ। अरे अभी भी पूरी अयोध्या हमारे पक्ष में, 2 वोट है बस, केकई और मंथरा। तुम कहो तो बाण की नोक पे धर के इन 2 वोटों को भी डलवा लूंगा, 2 वोट है बस। लेकिन पता है राम जी क्या कहते हैं कि भैया हर जगह युद्ध नहीं करना चाहिए, कहीं कहीं जीत जो है हार करके होती है, हर जगह युद्ध थोड़ी होता है। तुम उस मां से युद्ध करने की बात कर रहे हो जहां हमने रोज माथा झुका करके आशीर्वाद लिया है, और जहां ये सिर झुक जाए ना फिर वहां उठता नहीं है। ये राम का कहना है और हम राम के वंशज हैं। मैं वहां बाण उठाऊंगा है? और वहां ऐसी जगह जो बाण उठाते हैं वो पूत नहीं होते। ना जरूरत उसे पूजा और पाठ की, जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की। ध्यान रखना, एक दिन तुम अपने बाप के सामने यदि मुंह उठा करके, सिर उठा करके कुछ बोल गए, उस दिन से बाप कहना तो बंद कर देगा, लेकिन हमारा भविष्य चौपट हो जाएगा। उसकी जबान पे तो ताला लग गया और हो सकता है हमेशा के लिए लग गया है? लेकिन हमारी किस्मत का भी ताला लग गया। ना जरूरत उसे पूजा और पाठ की, जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की। जिस आज महाशिवरात्रि है, हम उसके ऊपर जल चढ़ा रहे हैं जो हमारा बाबा है। चढ़ाओ, खूब चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, दही चढ़ाओ, माखन चढ़ाओ, खूब चढ़ाओ, पर थोड़ा सा बचा के रखना। जो बाबा अभी जिंदे हैं थोड़ा उनके ऊपर भी चढ़ जा, थोड़ा बचा करके रखना। हाँ? हो जिस माँ ने तुमको अपना दूध पिलाया है, और पिता ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। जिस माँ ने तुम एक शब्द से परहेज करना, 1000 रोगों से बच जाएंगे हम। एक शब्द से परहेज करना। एक शब्द बहुत छाती फाड़ है, कोशिश करना वो कभी जीवन में आए ना जवान पर, नहीं तो विनाश शुरू हो जाएगा। कौन सा शब्द? कभी माँ से ये मत कहना कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या। कभी बाप से ये मत कह देना कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। ये शब्द जो है किस्मत के टुकड़े टुकड़े कर देगा, किस्मत को खराब कर देगा। हो जिस माँ ने तुमको अपना दूध पिलाया है, और पिता ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। जिस माँ ने तुमको अपना दूध पिलाया है। जिनके पास माँ बाप हों सेवा करना, जिनके पास माँ बाप नहीं होते उनसे पूछ लेना। जिनके पास माँ बाप नहीं होते उनसे पूछ लेना। उनके अभाव का जो दर्द होता है, जो परेशानी होती है, समझ में आ जाएगी कि जो भी हमारे पास है वो कितना कीमती है। छोड़ चिंता सभी ना गमों से डरो, अपने माँ बाप की आप सेवा करो। अपने माँ बाप की आप सेवा करो, देखती उनका रिश्ता या। बेटे को मत मारा करो, अब जी जवान है वो है। आगे बाप ते कह रही अब बेटा जवान है वो है, अब जा ऐसे हाथ मत उठाओ करो हैं। तुम्हारे पीछे ते जाके अपनी माते कही, माँ बाप मात तो कहा तो दर्द ना हो, तुम्हें अच्छा लगता है, पापा से मना मत करना, क्योंकि पापा न रहे तो सम्मान करने वाले तो लाखों मिलेंगे, पर ऐसे पिटाई करने वाला मुझे दोबारा नहीं मिलेगा। आहा, कैसे आदर करूं मैं उन शब्दों का, हैं? उन औलादों को कैसे सम्मानित करूं, कैसे प्यार दूं मैं, हैं?
जो माँ से कहता है माँ पापा से मना मत करना, पापा अपना मानते हैं कभी तो मारते हैं, पड़ोसी के बेटा को तो मारते ही नहीं है, हो संतान कोई माँ बाप के दिल को दुखाती है, तो उसकी करनी सामने उसके आती है। बात पे ये पता है, अहिल्या ने श्राप को झेला, लौट करके उत्तर नहीं किया, प्रश्न नहीं किया कि मेरी गलती क्या थी। ऐसे संतान, पत्नी, शिष्य और दास भगवान का लौट करके उत्तर प्रत्युत्तर नहीं करता। वो कहता है मेरा मालिक सदा सही है और मैं सदा गलत हूं, क्योंकि न्याय तो सिद्धांत करता है ना, न्याय तो सिद्धांत करता है। इसलिए अहिल्या का श्राप भी वरदान बन गया। श्राप मिला था परीक्षित को, लेकिन उन्होंने लौट करके ये नहीं पूछा कि मेरी गलती क्या थी। आपने मुझे 7वें दिन मरने का श्राप दे दिया, मेरी गलती क्या थी? लौट के पूछा नहीं, सिर झुकाए रखा। परीक्षित का श्राप काय में बदल गया, वरदान में बदल गया। मैं तुम्हें कितने श्राप बताऊं जो वरदान में बदल गए, और जो लोग उच्छृंखल हुए उनके वरदान भी श्राप में बदल गए। साहब, रावण ने श्राप वरदान मांगा था कि हम काहू के मरहे न मारे, लेकिन उसने सिर झुकाना बंद कर दिया। बड़े बूढ़ों को जवाब देना, माल्यवंत मंत्री अति बूढ़ा, जवाब दे दिया साहब। किसी की बात नहीं सुनी, बाप की बात नहीं सुनी, तो उनके हजारों हजारों वर्षों के मिले हुए वरदान भी, तपस्या के किए हुए करने के बाद मिले हुए वरदान भी क्या बन गए? श्राप बन गए। हैं? आपको पता है, अभी 5000 साल पहले की बात है, एक बच्चा था, उसने देखा कि मेरे पिताजी मेरी किसी बात से परेशान हैं, यदि मैं जिम्मेदारी ले लूं तो मेरे पिता को खुशी मिलेगी, मेरे पिता को खुशी मिलेगी। तुरंत वो गए गंगा के किनारे, हैं, और एक मल्हा के यहां। पिताजी परेशान थे, उस कारण को वहां जाकर के उसने कहा, क्यों शादी नहीं कर रहे हो आप सत्यवती की, क्यों शादी नहीं कर रहे हो शांतनु के साथ में? मेरे पिताजी हैं वो, क्यों नहीं कर रहे हो? अरे बोले तुम राजा बनोगे, हमारे बेटा दास बने, हमारी बच्ची के बेटा दास बनेंगे, हमारी बच्ची जो हाँ दासी बनेगी। उन्होंने कहा मैं प्रतिज्ञा करता हूं आजीवन शादी नहीं करूंगा, लेकिन आप मेरे पिताजी की इच्छा पूर्ण करो। क्या बात है साहब। और सुनो, मैं शादी भी नहीं करूंगा, दूसरा जो इस गद्दी पे बैठेगा मैं हमेशा उसका साथ दूंगा और तुम आगे कदम बढ़ाओ। और जब ये बात राजा शांतनु को पता पड़ी कि मेरो बेटा मेरे लिए अपनी जिंदगी की सारी खुशियों को भटक आया है, वो दिल से दुआ निकली कि बेटा मैं तुझे आशीर्वाद नहीं वरदान देता हूं, तुझे कोई तेरी इच्छा के बिना मार न सकेगा पूरी दुनिया में, पूरे भारतवर्ष में। तो 21 बार क्षत्रियों से विहीन करने वाले परशुराम भी जब भीष्म के सामने आए तो हार मान करके चुपचाप लौट गए। किसका प्रताप था? बाप की खुशियों के सामने अपनी खुशियों को बलिदान कर दिया था। वो देखती उनका रास्ता यहाँ, हर खुशी देखती उनका रास्ता यहाँ, हर खुशी जिसने माँ बाप पे वार दी जिंदगी, जिसने माँ बाप पे वार दी जिंदगी। कुछ नए नए बच्चे हैं जिनकी आंखों में आंसू हैं, उसका कारण बताऊं? वो चाहते तो हैं कि माँ बाप की ऐसी ही सेवा करें, उनका मन तो होता है कि हमें भी ऐसा मौका मिले और हम सेवा करें, लेकिन उनकी घरवाली जो है ना, उनकी घरवाली वो हमेशा सतर्क रहती है कि कहीं इनके द्वारा सेवा न हो जाए।
और जब ऐसा बच्चा फंसता है ना तो वो सिवाय रोने के कुछ कर नहीं सकता। मैं नव युवकों के उन आंसुओं को समझ सकता और उन बहुओं से प्रार्थना कर सकता हूं कि यदि तुम्हारा पति तुम्हारे माँ बाप की सेवा करना चाहता हो तो तुम पे न बने तो कोई बात नहीं, पर उनको रोकने का प्रयास न करना, तुम्हारे ही काम आवेगी। देखती उनका रास्ता यहाँ हर खुशी जिसने माँ बाप पे वार दी जिंदगी, पूजा और पाठ की जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की, जिसने सेवा करी अपने माँ, जिसने सेवा करी अपने माँ